वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जिले में धारा 163 लागू, भूलकर मत करना, यह गलती नहीं तो होगी सजा और जुर्माना भी पशुपालकों की उड़ी नींद। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दंड अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील कर दिया गया है। इसके तहत कोई भी मालिक अपने पशुओं को खुले में नहीं छोड़ सकेगा। उन्हें अपने सभी पशुओं को बांधकर रखना होगा। अधिनियम का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर सजा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। शुद्ध एवं निःशुल्क पेयजल नागरिकों का अधिकार। बोतल बंद पानी परोसकर रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा में करोड़ों की हो रही वसूली। ग्राहक इस तरह दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत। शुद्ध एवं निःशुल्क पेयजल हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में ग्राहकों को बिना मांगे बोतल बंद पानी परोसकर लाखों करोड़ रुपये की वसूली हो रही है। इस अनुचित प्रथा पर लगाम लगाने के लिए रायपुर नगर निगम ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर वाटर फॉर ऑल अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य हर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैफे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य करना है। यदि कोई प्रतिष्ठान नियम तोड़ता है तो आप रायपुर जिला कॉल सेंटर नंबर 9977225564 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी नंबर दिया गया है। नवा रायपुर में बनेगी क्रिकेट एकेडमी। खिलाड़ियों को मिलेगी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग। अब ई नीलामी से दी जाएगी रेत खदानें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। नवा रायपुर के परसदा में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एकेडमी बनाई जाएगी। इसकी स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित भी किया गया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध खनन परिवहन मामले को देखते हुए रेत खदान के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। प्रस्तावित नियमों में संशोधन के बाद अब आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगी। बस्तर में 9 और 10 अगस्त को चित्रकोट, कन्नड़ा, छत्तीसगढ़ी, संगमा भारत की भाषाओं को जोड़ने की पहल। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक अनोखी पहल होने जा रही है। 9 और 10 अगस्त को चित्रकोट में चित्रकोट, कन्नड़ा, छत्तीसगढ़ी संगम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य देश की विविधता में एकता को बढ़ावा देना है, साथ ही अलग अलग भाषाओं का सम्मान करना है। इस संगम में छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषाई झलक देखने को मिलेगी। आयोजन आकाश शर्मा का मानना है कि भारत की सभी भाषाएं भारत माँ की बेटियां हैं, हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। उनका कहना है कि जैसी हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, वैसे ही कन्नड़ा और अन्य भाषाएं हमारी मौसी भाषाएं हैं और दोनों का आदर करना चाहिए। मुकेश चंद्राकर की हत्या के 7 महीने बाद पुलिस का एक्शन। पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारी अरेस्ट। उजागर किया था 120 करोड़ का भ्रष्टाचार। बीजापुर जिले में एक सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप में लोक निर्माण विभाग के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस सड़क में भ्रष्टाचार का मामला पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उठाया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी प्रोजेक्ट का ठेका सुरेश चंद्राकर के पास था। मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस ने सुरेश चंद्राकर और उनके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। गड्ढों में डूबकी धान की रोपाई कर जताया विरोध। कोंडागांव के केशकाल में कांग्रेस का NH 30 पर अनोखा प्रदर्शन। बोले गड्ढों में कहीं कहीं बची सड़क। कोंडागांव जिले के प्रवेश द्वार केशकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की जर्जर हालत को लेकर जिला कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सड़क के गड्ढों में लेट गए और डुबकी लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी जताई। महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़क पर धान की रोपाई की। युवा कांग्रेस ने मछली पकड़ने का जाल फेंक कर विरोध जताया। वहीं जबकि यहाँ पर NSCY कार्यकर्ताओं ने बेशरम का पौधा लगाकर विरोध जताया। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम साय, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम साय 5:30 बजे इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से वो छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। दिल्ली दौरे पर वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही अन्य भाजपा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रीति मांझी बनी युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव। प्रेजेंट में राहुल गांधी की टीम इंदिरा फेलोशिप में है। विधायक अटल श्रीवास्तव ने दी बधाई। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के गांगपुर गांव की प्रीति मांझी को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान प्रीति राहुल गांधी की टीम इंदिरा फेलोशिप में कार्यरत है। प्रीति मांझी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही है। वे राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा मानी जाती है। उनका मेहनत, लगन और जमीनी पकड़ को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी सना माचू। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में कार्यरत महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी सना माचू का चयन विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हुआ है। सना माचू वर्तमान में सीसीटीसी के पद पर पदस्थ है। उसका चयन भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम में हुआ है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 4 से 14 सितंबर तक लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित हो रहा है। इस चैंपियनशिप में सना माचू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुल न बनने से छात्र छात्राओं की जान जोखिम में, रोज बाकड़ी पैरी नाला पार कर जाते हैं। स्कूल 4 साल पहले छात्रा की हुई थी मौत। गरियाबंद के बाकड़ी पैरी नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मंजूरी मिलने के बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस कारण आदिवासी छात्र छात्राओं को कमर तक पानी में उतर कर नाला पार करना पड़ता है। धवलपुर हाई और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले 20 से अधिक छात्र छात्राओं को रोजाना इस जोखिम का सामना करना पड़ता है। बाकड़ी पैरी नाले के पार कमार जनजाति की बस्ती जानडीह, कौर और बोडापाला है। यहाँ के बच्चे गांव से 4 किलोमीटर दूर स्थित धवलपुर स्कूल जाते हैं। खाद की कमी को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने निकाली साइकिल यात्रा। खाद्य विभाग को बताई किसानों की पीड़ा। डीएपी खाद की कमी और कालाबाजारी से जूझ रहे किसानों की पीड़ा अब जनप्रतिनिधियों की आवाज बनने लगी है। रायपुर जिला पंचायत सदस्य यशवंत धनेन्द्र साहू ने इस संकट के खिलाफ एक अनोखे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए खाद्य विभाग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी धोती कुर्ते पर खाद्य संकट से जुड़े संदेश लिखवाकर साइकिल यात्रा शुरू की और यह संदेश दिया कि मैं परेशान हूं क्योंकि किसान हूं, खाद और डीएपी की कालाबाजारी बंद करो। होटल में बना मिठाई सैलानी खस्ता खराब निकला। बलौदा बाजार में रक्षाबंधन से पहले मिलावट की जांच, खाद्य विभाग की कार्रवाई। बलौदा बाजार जिले में रक्षाबंधन त्योहार से पहले मिठाई दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। 29 जुलाई को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शहर के कुल 4 होटल और बिरयानी सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन स्थानों पर साफ सफाई की कमी मिली। जाँच में 30 में से 28 नमूने मानक अनुरूप पाए गए, 2 नमूने अमानक पाए गए। अमानक पाए गए मिठाई सैलानी और खस्ता को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। टीम ने खस्ता, चिकन रोस्ट और बालूशाही और चिकन रोस्ट काड़ी का भी यहां पर सर्विलांस नमूना लेकर राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। सांसद संतोष पांडे ने संसद में उठाया मुद्दा, कमरधम में बहुउद्देशीय खेल भवन निर्माण की रखी मांग। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने बीते दिन लोकसभा के सदन में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भवन निर्माण करने की मांग रखी। उन्होंने कबीरधाम जिला व आसपास के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधा एवं संसाधन सुनिश्चित करने हेतु बहुउद्देशीय खेल भवन निर्मित करने की मांग केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और सदन के समक्ष रखा। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कमरधम नगर में इस बहुउद्देशीय भवन के निर्माण से कबीरधाम जिले सहित आसपास के क्षेत्रों और खासकर खेल के क्षेत्र में रुचि रखने वाले हमारे वनांचल क्षेत्रों के बैगा आदिवासी परिवार के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ही स्थान पर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जूडो, हैंडबॉल, तीरंदाजी सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वे सभी युवा अपने हुनर व कौशल से देश विदेश में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। आरंग में 1 करोड़ 50 लाख की पुल और स्टाफ डैम निर्माण कार्यों की मिली स्वीकृति। किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा। एमएलए गुरु खुशवंत साहिब ने सीएम साय का जताया आभार। आरंग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहिब जी के सतत जनसंपर्क, जन भागीदारी और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रतिबद्धता प्रयासों का प्रतिफल अब धरातल पर परिलक्षित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा आरंग विधानसभा के अंतर्गत 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कुल 14 से अधिक विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। गुजरात जाने के लिए निकला चावल से भरा ट्रक गायब। सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग। मध्य प्रदेश के 2 आरोपी गिरफ्तार। 600 बोरी चावल और वाहन जब्त। जांजगीर चांपा में लाखों रुपए के चावल की चोरी के मामले में अकलतरा पुलिस और साइबर सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है। रांची के बिहारी फूड्स प्रोफेसर ली के संचालक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने सीधी और सिंगरौली के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिस्टम भैंस में गाड़ी 2 बार फेल हुआ। ट्रांसफार्मर लगाने का प्रोग्राम 1 माह से अंधेरे में पूरा गांव। बिजली विभाग की व्यवस्था भैंस गाड़ी पर निर्भर है। ऐसा ही एक नजारा कवर्धा जिले में देखने को मिला, जहां पोल तक ट्रांसफार्मर पहुंचाने के लिए बिजली विभाग को भैंस गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। एक नहीं 2 बार हुई यह काव्याद फेर रही, जिसके बाद अंधेरे में जी रहे ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरे व्याख्या का अब तस्वीर भी सामने आया है। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जहाँ कई गाँव की बिजली व्यवस्था ठप है, वहीं बिजली विभाग की लापरवाही ने हालात और बदतर कर दिए हैं। तमरुआ गांव के ग्रामीण बीते 1 महीने से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। शिकायत के बावजूद अब तक समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है।
बढ़ती महंगाई और मात्र 2000 रुपये सैलरी, ऐसे में कैसे चलेगा घर। रसोइया संघ की विष्णु सरकार से अपील। महंगाई बढ़ रही है लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। एक महीने में मात्र 2000 रुपये हमें मिल रहे हैं। ना तो हम ठीक से राशन खरीद पा रहे हैं और न ही जीवन यापन ठीक से हो पा रहा है। ये दर्द है रसोइया संघ के कर्मियों का, जो स्कूल में बच्चों को मिड डे मील बनाकर देते हैं। स्कूली बच्चों को तो ये पोषण आहार देते हैं, लेकिन कम वेतन मिलने से ये खुद ठीक से जीवन का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। बीते 3 दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में रसोइया संघ ने सरकार से अपनी मांग पूरी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्ग में मोक्षित कॉरपोरेशन के ठिकानों पर ईडी रेड। घर दफ्तर में एक साथ छापा। 660 करोड़ के सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ा हो सकता है एक्शन। दुर्ग जिले में मोक्षित कॉरपोरेशन के कई ठिकानों में ईडी की रेड पड़ी है। तड़के सुबह 6 बजे ईडी के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी पहुंचे थे। मोक्षित कॉरपोरेशन के 3 आवासीय परिसरों और ऑफिसों में एक साथ छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सीजीएमएससी से जुड़े 400 से 660 करोड़ के कथित घोटाले में हो सकती है। फर्म से जुड़े सिद्धार्थ, शशांक, सरहद, चोपड़ा तीनों के आवास पर रेड चल रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। बीजापुर की चिंतावागु नाले में मिली प्लेको फिश बस्तर की जैव विविधता के लिए बन सकती है चुनौती। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड के अर्जुनली गांव में एक अजीबोगरीब मछली मिलने से ग्रामीणों में कौतूहल फैल गया है। सी सेक्शन नुमा मुंह और बाघ जैसी धारियों वाली इस मछली की पहचान प्लेको फिश के रूप में हुई है, जो मूलतः दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जो यहाँ पर नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में मिली है। भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा। 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना होगा कथा स्थल। उतई तिराहा से जवाहर चौक तक सभी गाड़ियां प्रतिबंधित। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम के पास 30 जुलाई से 5 अगस्त तक यातायात प्रभावित रहेगा। पास के ही ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा का आरंभ यहाँ पर हो चुका है। बड़ी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस दौरान यातायात पुलिस ने उतई तिराहा से जवाहर उद्यान चौक तक सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। कथा सुनने आ रहे भक्त 5 किलोमीटर पैदल चलकर कथा स्थल तक पहुंच पाएंगे। ननो की गिरफ्तारी का मामला। एनआईए कोर्ट लेगी जमानत पर फैसला। सेशन कोर्ट का सुनवाई से इनकार। दुर्ग में ननो की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट से जज अनिल दुबे एफटीएस ने कहा कि हमें यह प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है। यह मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी सुनवाई बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में हो सकती है, जिसके बाद अब वकील बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कोर्ट ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि मानव तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसी को पूरी जानकारी साझा करे। जब तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक ननो को जेल में ही रखा जाएगा। अब इस मामले में जांच के बाद ही जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसी के आधार पर ननो की जमानत को लेकर फैसला कोर्ट में सुनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 8 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। राहुल बंसल दुर्ग से सरगुजा भेजे गए। 75 अपर संयुक्त डिप्टी कलेक्टर और सीईओ का भी तबादला। छत्तीसगढ़ में बीते दिन 8 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कई जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। बड़ी संख्या में अपर कलेक्टर्स को भी अपन नए जिलों में पदस्थ किया गया है। मुंगेली में ग्रामीणों का फ्री हेल्थ चेकअप। हेपेटाइटिस, एचआईवी, टीबी की जांच की गई। लक्षण बचाव के बारे में भी बताया गया। मुंगेली जिले में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर ग्राम बिजरा कछार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। शिविर में कुल 74 व्यक्तियों की हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, टीबी, रक्तचाप, मधुमेह आदि की यहाँ पर निःशुल्क जाँच की गई। साथ ही ग्रामीणों को हेपेटाइटिस के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें उबला और स्वच्छ पानी पीने, शौच के बाद हाथों को साबुन से धोने और खुले में शौच न करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी से मिले सांसद बृजमोहन अग्रवाल। कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने समेत विकास कार्यों का दिया प्रस्ताव। रायपुर दुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने सहित सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। जल जीवन मिशन के 9 ठेकेदारों के टेंडर होंगे निरस्त। ब्लैकलिस्ट करने के भी दिए निर्देश। रायगढ़ में कलेक्टर बोले लापरवाही पर होगी कार्रवाई। रायगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई। इस दौरान कई जगहों पर कार्य की धीमी गति को देखते हुए कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही काम में लापरवाही बरतने वाले 9 ठेकेदारों के टेंडर निरस्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए।